आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ ट्रुथ्स की। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, मैं आपको ये बोलूँगा कि सिगमंड फ्रॉइड को पढ़िए, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। उनकी किताबें बहुत शानदार हैं। अल्फ्रेड एडलर को पढ़िए, कार्ल यंग हो गए, देन वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडरिक नीश। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की बंदिशों को तोड़ दें, बहुत ही जबरदस्त, कमाल, धमाल, मालामाल जॉर्डन पीटरसन की जो किताब है सेवन रूल्स ऑफ लाइफ, बेहतरीन। जॉर्डन पीटरसन को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप मुझे सुन सकते हैं। चाणक्य नीति का हमने कोर्स खत्म कवर कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजी का ही हमें कोर्स लाए हैं, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्या वो सीक्रेट होता है जिसकी वजह से आप बहुत अमीर हो जाते हैं? मेहनत तो हर कोई करता है, तो इसके पीछे की साइंस क्या है वो हम बताएंगे। कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे सारी चीज जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। ये 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैनिफेस्टेशन कोड यूज करें। किंजल मैम पढ़ाएंगी, जिन्होंने हजारों बच्चों को ट्रेन किया। 18 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो बात इतनी सी है कि मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जो साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द हार्ड ट्रुथ्स। ये सच्चाई है, आप माने चाहे ना माने। चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीधे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ जो है वो पहले काटे जाते हैं, ठीक है ना। हद से ज्यादा सीधे बनोगे तो प्रॉब्लम होगी, और दुश्मन जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करो, ठीक है। तो ये सारी आजकल के ज़माने में, ठीक है, आदर्श हो गए, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सीधा नहीं बनना चाहिए। इतने भी सीधे मत करो कि दुनिया बेवकूफ़ समझे। तो हमेशा याद रखना कि पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा, इट्स दी लॉ ऑफ प्रोवोकेशन। अब इसमें होता क्या है कि लोग आपको प्रोवोक करेंगे, लोग आपको प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। बी आर अम्बेडकर को शुरुआत से ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनको हर कोई प्रोवोक करता था, लेकिन जब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया तो किसी की औकात नहीं हुई उनके सामने खड़े होने की। आप समझ रहे हो, महात्मा गांधी को ऐसे ब्रिटिशर बड़े हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने अपना असली रूप दिखाया तो खत्म हो गए ब्रिटिशर, वहीं पे बैठ गए। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ। तो बेटा, हल्के में लेना नहीं चाहिए। जिया उल हक को बहुत हल्के में लिया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और बाद में जिया उल हक ने डिक्टेटर बन के लटका दिया उनको फांसी पे। तो कभी भी नेवर एवर शो योर वीक साइड। कहते हैं कि लोग आपको प्रोवोक करेंगे, आप बुली होगे, आपको लोग परेशान करेंगे, कुचल के चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारी कोई औकात नहीं बचेगी मेरे भाई, खत्म हो जाओगे तुम कोई सीक्रेट बताओगे अपनी, कोई तुम दर्द है तुम्हारे अंदर, किसी को शेयर करोगे, वो मजाक बनेगा पूरी दुनिया में। और तुमको लगेगा यार मैंने तो बड़ा सही तरीके से बताया है, सच्चाई से बताया है, ये इंसान मेरी बातों को समझेगा? कोई नहीं समझेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने दांत दिखाओगे, तुम थोड़ा सा गुस्सा करोगे, सबकी औकात सामने आ जाएगी। लोग बुली करेंगे, लोग फर्जी में तुमको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको लड़ना जरूरी है, दूसरों को यह समझाना जरूरी है, उनकी औकात दिखानी जरूरी है। यही होता है कि जब तक लोग प्रोवोक करते रहेंगे, और जैसे ही वो तुम्हारी अगली साइड देखेंगे ना, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बहुत गलत पंगा ले लिया। और दोबारा वो कभी भी बात नहीं करेंगे। एक बार तुमने थोड़ा कायदे से टाइट कर दिया किसी को, है ना, बहुत होता है कि बिना बात के रायचंद बनने की राय दे रहे हैं, या फिर जबरदस्ती दबा रहे हैं, जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं, जबरदस्ती, क्योंकि तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हो, यस मैन, हाँ सही है, ठीक है। तुम चीजें अवॉइड करने की कोशिश करो, लेकिन दूसरा इसका गलत फायदा उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई अननोन पर्सन है या जिससे आपका लेना देना नहीं हो, तो फिर अवॉइड ही करो, बेकार में मुंह लगने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिससे आपका लॉन्ग टर्म लेना देना हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, चाणक्य तो माँ बाप को भी धर के करी आते हैं, और कोई भी हो जो टॉक्सिक हो, उसको जवाब देना जरूरी है। तो हमेशा याद रखिए ये चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि याद रखना कि ज्यादातर एनिमी, ज्यादातर दुश्मन आपके वही होंगे जिसको आपने हेल्प की होगी। ये अजीब और गरीब बात है, बहुत ही ये डीप बात है कि आपके दुश्मन पता है कौन है? एक ना एक टाइम पे आपने उनकी मदद की होगी, और अल्टीमेटली वही आपके दुश्मन जो है वो बन जाते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है, कई बार। मदद करिए, मदद करना आपका फर्ज है, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो वो आपको ही प्रॉब्लम करने लगेगा, या हो सकता है कि वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए। थॉमस एल्वा एडिसन, टेस्ला की वो लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई हम कभी नहीं भूल सकते। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो टेस्ला की हेल्प की थी, लेकिन बाद में वो जनरेटर की वजह से दिमाग खराब हो गया उनका, और बाद में वो उनके अगेंस्ट हो गए। पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे हमको प्रकरण देखने को मिलते हैं
कि शुरुआत में बहुत ज्यादा हेल्प की गई कि तुम आगे बढ़ो, और बाद में वही इंसान उसकी डाउनफॉल का कारण हुआ। अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स में तो मैं आपको एग्जांपल देने, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, भाई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, लेकिन आप जरा सर्च करिएगा इसको लेकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि उनका भी डाउनफॉल आता है। तो इसका मतलब क्या मदद करना बंद कर दे? नहीं, आपको मदद करनी है, जितना हो सके मदद करनी है अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि वो आपके पास आएगा ही एक बार। लेकिन यही याद रखिएगा कि यही आपके एक ना एक दिन दुश्मन बन जाएंगे, है ना? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला याद रखिएगा कि आपकी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगी, है ना? योर वैल्यू डजंट डिक्रीज, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा हो, ठीक है? एल्बर्ट आइंस्टीन को काफी ज्यादा शुरुआत में, मतलब उनको नोबेल प्राइज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, रिलेटिविटी की तो मिले ही नहीं, और काफी लंबे समय बाद मिला। लोग उनका वर्थ नहीं देख पा रहे थे। माइकल फेराडे जो है वो ग्लास फैक्ट्री में काम करते थे, बताइए, ग्लास फैक्ट्री में, पढ़े लिखे नहीं थे, 7th क्लास में उनको लात मार के बाहर निकाल दिया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने, उनकी टीचर ने बोला कि आदमी, ये लड़का कभी पढ़ ही नहीं सकता। उनकी मां ने बोला कि ऐसे कैसे नहीं पढ़ सकता, मैं बताती हूं क्या होगा। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा वर्थ नहीं देख सकते, और ऐसे होता है, इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है कि तुम जो हो, तुम्हारे ऊपर लोग चढ़ेंगे। फ्रेडरिक नीश कहते हैं ना कि स्लेव मेंटालिटी के लोग होते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन तुमको नीचे घसीट लेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, स्पेशली लड़कियों के, बच्चियों के, मेरे पास इतने मैसेज आती है। वो बच्चियां कहती है कि सर बताइए, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं टैलेंटेड हूं, लेकिन मेरे माँ बाप कहते शादी कर लो। कई बार माँ बाप ही दुश्मन बन जाते हैं अपने बच्चों के, और कई बार बच्चे तो दुश्मन बन ही जाते हैं माँ बाप के। तो मेरे भाई, बहुत लोग तुमसे ये सब चीजें कहेंगे, लेकिन याद रखना अपनी वर्थ, तुमको पता ना तुम क्या हो, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। वॉक लाइक अ किंग ऑलवेज। लोग तुमको नीचा गिराने की भी कोशिश करेंगे। हिटलर भिखारी हो गया था, हिटलर भिखारी का जीवन जी रहा था, लोगों ने गिव अप कर दिया था क्या, पर देखो सही अपॉर्चुनिटी, सही चीज पे सही काम कर दिया। तो कभी भी अपनी वर्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो, चाहे लोग कितना भी तुमको गालियां दे, कितना भी तुमको नीचा दिखाए, लेकिन विनर मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते रहो, स्लेव मेंटालिटी नहीं, ठीक है? सौरव गांगुली से बोला था तुम्हारा तो करियर खत्म है ग्रेग चैपल के बाद, लेकिन क्या कमबैक किया। ऐसे ही विद युवराज सिंह ऑल्सो। ओके, चौथा पॉइंट है कि देखो, हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करेंगे, लोग तुम्हारे मुंह पर भी कहेंगे, लेकिन क्या तुमको यह पता है वो कह क्यों रहे हैं? वो इतने कंफर्टेबल कैसे हो गए? वो इतने कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं तुमको सारी बुरी बातें बोलने में? क्योंकि तुमने अपनी वर्थ उनके सामने गिराई है। तुम देखो, हमेशा याद रखो, हद से ज्यादा मजाक नहीं करना दूसरों के सामने। लोग तुमको जोकर समझेंगे। मजाक करो, लिमिट में करो, और हद से ज्यादा सीरियस नहीं होना। एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए होता है, ताकि लोग तुमको सीरियसली लेना शुरू करें। वरना तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं करेगा। तुम्हारे मुंह पे लोग तुमको गरिया के जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम उसको तुम उसको हंस के ही टालोगे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं रहेगा। तो ऐसे मत बनो कि लोग तुमको जोकर समझे। कैसे लोग तुम्हारे बारे में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कुछ भी कह के चले जाए, दूसरों के तुम्हारी इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। अब इसमें पोस्ट का ये सब कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान कहते हैं कि भैया पहले अमीर हो जाओ फिर फिलॉसफी झाड़ो। भाई मैं कहता हूं कि आप अमीर हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ बचा के रखो। शुरुआत से ही लोगों को फील कराओ कि हाँ भाई मैं कुछ हूं। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आगे बजा जाता। फेमस डायलॉग था ना, ये चीज है। पांचवा पॉइंट है कि कभी भी दूसरों से भीख मत मांगो। नेवर बेग। क्यों? कि यार मुझे अपनी लाइफ में शामिल कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्लीज। अगर तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस को इग्नोर किया जा रहा है तो भगवान ने बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। तुमको अगर वहां उस सिचुएशन से निकाल रहा है यूनिवर्स, तो समझो तुम दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। रोज प्रसाद चढ़ाओ, क्योंकि भाई यू आर वर्थ मोर देन यू थिंक। तुम्हारी वर्थ बहुत ऊपर है ना? नेपोलियन बोनापार्टे जो है, वो जोसेफिन के पीछे पागल था। उसके जब आप लेटर्स देखोगे ना, बोलेगे क्या कैसा छपरी आदमी है यार, है ना? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आना है, तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन नेपोलियन कितना बड़ा आदमी था, राजा था वो फ्रांस का। ऐसी की तैसी ब्रिटिश की बैंड बजा दी उसने, है ना?
तो कभी भी दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लड़कों से बोल रहा हूं मैं, लड़कियों के सामने भीख मत मांगो, फ्रेंड जोन मत। तो चाणक्य कहते हैं, बहुत बढ़िया, कल मैंने जब क्लास ली थी तो चाणक्य बोलते हैं कि लड़के जो होते हैं बड़े भोले होते हैं, उनको उनसे लड़कियां बात करती हैं और उनको एंटरटेन करती हैं। अब वो लड़का नाचता है एक एंटरटेनिंग बर्ड की तरह, ठीक है, उसको लगता है लड़की उसके, लेकिन एक्चुअली लड़की के लिए तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम एक टूल हो, वो तुमको यूज कर रही है। समझ रहे हो? तुम फ्रेंड जोन हो चुके हो और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। तो अगर तुम्हारी फीलिंग को इग्नोर किया जा रहा है, तुमको इग्नोर किया जा रहा है, तो मेरी बात बताओ कि अगर तुम्हारी उससे शादी भी होगी, क्या वो तो और डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी अगर तुम उसके साथ आ गए। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम निकल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो तुम्हारी कुछ वर्थ ही नहीं बचेगी। तुमको तो बॉल बना के यूज किया जाएगा, जैसे मनो वैसे खेला जाएगा। तो वॉक अवे ऑलवेज। आदमियों के पास यही एक चीज होती है, सिर्फ वन वॉक अवे, दैट्स इट। कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, तुमको जो करना है कर लो, मैं निकल रहा हूं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मुझे इन चीजों से निकलना है, क्योंकि मुझे अपनी, बुद्ध कहते हैं ना कि सबसे जरूरी है अपनी खुशी, पीस ऑफ माइंड। और अगर उसको कोई भी डिस्टर्ब कर रहा हो, हटा दो उसको। कितना परेशान हो तुम भाई, यू आर वर्थ, बहुत ज्यादा तुम्हारी वर्थ है मेरे भाई। तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। किसी को कोयला दोगे नहीं लेगा, लेकिन जब कोयले के अंदर हीरा निकलता है तो लोग बोलेंगे अरे यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने, काश उसको ले लिया होता। तो तुम वो हीरा हो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी इमोशंस के साथ खेला जा रहा है तो निकल लो वहां से, और लात मार के निकलो, और एकदम कायदे से निकलो, अपने लिए जियो। दिखाने के लिए नहीं, कि कुछ लोग होते हैं कि दिखाने के लिए, उसके बाद कि हाँ चलो वो वापस आ जाएंगे, नहीं नहीं, वापस लाने नहीं, ब्लॉक, खत्म, उखाड़ना जो उखाड़ लो। तो कभी भी तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, तुमको इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य एक बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई जहां इज्जत हो वहीं जाओ, जहां इज्जत का फालूदा हो रहा हो वहां पे बिल्कुल भी मत जाओ। उसके बाद चाणक्य बताते, मतलब यहाँ पे छठा जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, वो ये है कि भाई देखो, जो इंसान हर्ट है, जो इंसान ने झेला है ना, वो कुछ भी कर लेगा, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। शाहरुख खान, कहते हैं ना आप लोग ने बहुत कैसे सक्सेस का लोगों को मजाक उड़ाते हैं, मेरे भाई शाहरुख खान जो है, उन्होंने 25 साल में इतना कुछ झेल लिया था जितना पूरी जिंदगी में ना झेल सको। उनके पिताजी मर गए, उसके बाद उनकी बहन डिप्रेशन में आ गई, उनकी माताजी मर गई, इतना कर्ज हो गया, 25 साल की उम्र में ये सब झेले हैं वो, ठीक है। और उसके बाद उनका राइज हुआ। सोक्रेट्स को जहर का प्याला पीना पड़ा था, बहुत झेला वो आदमी, और उसने बोला हाँ मैं जहर का प्याला पीऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार बैंकरप्ट हुए, बहुत बार बैंकरप्ट हो के परेशान हो गए वो। तो इसलिए वो आज यहां पे, जो इंसान हर्ट है, ये तुम्हारे बारे में भी बोलना चाहूंगा, तुम्हारा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ होगा, तुम बहुत खराब रिलेशनशिप, तुमको लग रहा है 8-9 साल तुम्हारे बेकार गए, लेकिन मेरे भाई तुमने वो सब झेल लिया है। जो इंसान इतना तप जाता है ना, वो कहीं पे भी सर्वाइव कर जाएगा। अगर आज दुनिया में तबाही आ जाए तो अमीर मर जाएंगे, गरीब बचे रहेंगे, वो दे विल सर्वाइव, क्योंकि उनको टफेस्ट सिचुएशन का अंदाजा है कि वहां पे कैसे सर्वाइव करना है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ रही है, उसको एम्ब्रेस करो, उसको रिग्रेट मत करो, या हो चुका है, क्योंकि उसने तुमको इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है ना भाई। अगर कोई एक टॉपर है और अगर वो फेलियर देखेगा तो सह नहीं पाएगा, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो फेलियर है वहां से ऊपर जा रहा है, तभी बैक बेंचर्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। आप देख लीजिएगा, टॉपर और बैक बेंचर्स को कंपेयर करिएगा, जिंदगी में बैक बेंचर्स बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। और टॉपर्स कहीं ना कहीं, जो बहुत ज्यादा जिनके परसेंटेज आते हैं, जिन्होंने फेलियर नहीं देखा, वो हमेशा डिप्रेस रहेंगे। दिस इज द रीजन। समझ रहे हो? दो चीज आपको डिफाइन करती है। अगला पॉइंट, एक, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप कैसे थे, आपका पेशेंस कैसा था, और दूसरा, जब आपके पास सब कुछ है तो आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, ये आपको डिफाइन कर देगी। आप समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, दीज आर दी, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप कैसे बिहेव कर रहे थे, और जब आपके पास सब कुछ है तब आपका एटीट्यूड कैसा है। एक बहुत अच्छी किताब मैंने उसका रिव्यू किया था, ईगो इज द एनिमी, रयान हैलिडे की। तो उस किताब में एक तो एस्पायरिंग है, 3 पार्ट में किताब डिवाइडेड है। एक एस्पायरिंग, दूसरा सक्सेस, और तीसरा फेलियर। सक्सेस होने के बाद उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। हनी सिंह जो है, उनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो सक्सेस के बाद बहुत तेजी से नीचे गिरे। लोगों के पास जब पैसा आता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता तो बड़ी मुश्किल होती है। इंसान को रस चाहिए होता है, रस, हर चीज में खुशी चाहिए होती है। आपको जो, जिसकी आपको बहुत ज्यादा चाहे ना, मिल जाएगा 4 दिन बाद, अरे यार फिर नए रस की शुरुआत करेंगे, नया रस ढूंढना है, नई खुशी ढूंढनी है ना। बुद्ध तो राजा थे, ओशो कहते हैं ना, बुद्ध तो राजा थे, महावीर राजा थे,
सब छोड़ दिया उन्होंने। उनके पास क्या नहीं था। कहते हैं बुद्ध को तो यह तक नहीं पता था, सिद्धार्थ को, कि भाई मौत भी होती है। उनके पिताजी सुद्धोधन ने पूरा अय्याशी का बंदोबस्त करके रखा था उनके लिए। वो नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पहले ही पता था कि मेरा बेटा जो है वो संत हो जाएगा। इसलिए महावीर के साथ भी यही हुआ, भगवान राम के साथ भी यही हुआ, है ना। अंदर से खुशी आती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सक्सेस हो तो उसको मेंटेन करके रखो। नरेंद्र मोदी का भी मैं पॉडकास्ट देख रहा था निखिल कामत के साथ, तो उन्होंने बोला था कि मैंने अपने जीवन में 4-5 लोगों को जरूर बुलाया जब मैं सीएम हो गया। एक तो अपने परिवार वालों को बुलाया, दूसरा जो मेरे टीचर्स थे, तीसरा मेरे दोस्त थे, है ना, जो, और चौथा जिनके घर में रुका था, उन सबको जरूर बुलाया। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम किसी वाइज इंसान की मदद कर रहे हो, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वाइज, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, तो अगर एक वाइज इंसान की, ब्राह्मण की मदद कर रहे हो तो वो तुमको बहुत ज्यादा पे ऑफ करेगा, क्योंकि तुमको नहीं पता कि वो कितना अमीर हो जाए। समझ रहे हो, ये चीज है। उसके बाद 8वां एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि जब आपको सच्चाई पता है उसके बाद बहुत मजा आती है झूठ सुनने में। चाणक्य को सब पता रहता था। चाणक्य अपने सामने बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाते थे और उनकी बातें सुनते थे। पता सब था कि ये बोल क्या रही है, इसमें इसके अंदर क्या इतना गूदा है कि ये सच को एक्सेप्ट कर ले, है ना। महात्मा गांधी पूरी ताउम्र जो है वो सच के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। सच्चाई एक कमाल की चीज होती है, और जब आपको सच पता होता है उसके बाद जो झूठ सुनने का मजा है ना, वो अलग ही लेवल पे जाता है ना, ये चीज है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, की बड़बोलापन कम कीजिए, चाले ज्यादा चलिए, अनाउंसमेंट कम करिए। मेक मोर मूव्स एंड लेस अनाउंसमेंट, ठीक है। इससे होता क्या है कि अगर आप बहुत अपनी चीजें बताने लगते हो, चाणक्य कहते हैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए, प्लान किसी को नहीं बताने चाहिए, सही वक्त पे उसको बताइए। तो अगर आप अपनी चीजें बहुत ज्यादा बताते हो लोगों को, आप बर्बाद हो जाओगे। आपकी वीकनेसेस, आपके प्लान सब, मार्क जकरबर्ग के दोस्त का प्लान था, पता है, उसका दोस्त ने पूरा फेसबुक और मार्क जकरबर्ग उस कुचल के उसके आगे बढ़ गए, है ना। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन, बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो किसी और की थी, बहुत से का आइडिया था, उसको चुराया गया। एग्जीक्यूशन इज द में की। तो कभी भी अपने प्लान्स को हर जगह मत बनाए, ज्यादा चाल चले, प्लानिंग करें। तुनिशिया का डिक्टेटर बेन अली बहुत कम बोलता था, बोलता ही नहीं था, लेकिन चाले ज्यादा चलता था। चाले इन द सेंस पॉजिटिव वे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी। अगला पॉइंट ये है याद रखने का कि कई बार लोग आपसे जलेंगे। लोग, जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे लोग जलेंगे, ये नेचुरल है। लोगों का जलना नेचुरल है। लोग आपको ट्रोल भी करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी वैल्यू है, वो आपको गिराना चाह रहे हैं। वो खुद कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कभी भी ट्रोलर्स हो गया, इन सब से खुद परेशान है, ये अपनी जिंदगी इनकी खुद बेकार है, इनके ऊपर दया करिए, ठीक है। जेलेसी जो है वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो आएगी ही आएगी, ओके। हमेशा याद रखो कि कुछ भी बोलने से पहले उसको 2-3 बार सुनो कि बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है। बड़बोलेपन की तरह वही कह रहे हैं कि लिसनिंग पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज है। 13वां पॉइंट, याद रखना कि तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा ही रहेगा। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि एक बार एक पत्नी और एक जो पति है वो तीरथ पे जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो वहां पे एक ने रोका, कह रहे तुम अपनी पत्नी को ऐसे ले जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? छी 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 छी, कैसे आदमी हो तुम, इतना पैदल चला रहे हो। तो पति को बड़ा बुरा लगा, तो भाई उसने घोड़ा कर लिया आगे जाके। तो आगे जाके देखो बेचारे घोड़े को, यंग है, घोड़े को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो बोला कि हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो उसने कहा कि फिर घोड़े से वो नीचे उतर गया, ठीक है ना। फिर वो आगे चलने लगे, फिर वही आगे फिर आदमी मिला कि हे भगवान कैसे आदमी हो तुम, पत्नी को ऐसे ले जा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। इतनी दूर तो पत्नी को ले आए, हे भगवान, और आज के जमाने में तुम पत्नी को तीरथ कैसे ला सकते हो। तो ऐसी चीजें होती रहती, आपसे कोई खुश नहीं रहेगा। कितना भी आप कुछ कर लो, कितना अच्छा कर लो, लेकिन कोई ना कोई आपके अगेंस्ट खड़ा ही रहेगा। आपके हेटर्स होंगे ही होंगे थोड़े बहुत, या तो भगत सिंह हो जाओ नो हेटर्स, या रतन टाटा हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हेटर्स खड़े ही रहेंगे। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मतलब 14वां पॉइंट जो है, बहुत ज्यादा वही कह रहे हैं कि मीठे मत रहो वरना ये तुमको खा जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से फैसला करो, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फैसला करो, ओके, ये चीज है।
उसके बाद लास्ट पॉइंट कि अगर तुमसे कोई नफरत करता है उनको नफरत मत करो। हम माफ क्यों करते हैं? अपने लिए। माफ करने से हमको सुकून मिलता है। कोई तुमको बुरा बोलता है, नफरत करता है, इग्नोर देम पूरी तरीके से। ज्यादा क्योंकि दे डू नॉट डिजर्व। अगर तुम उनके बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब उसने तुम्हारे दिमाग को परेशान किया, उसका प्लान सफल हो गया, तो उसका प्लान सफल मत होने दो। ये 15 हार्ड ट्रुथ्स, बाकी साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।